हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल हमने जो कविता 18वीं देखी थी, वीर पूजा। कौन सी? वीर पूजा। इस कविता का स्वाध्याय कार्य मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, पहला प्रश्न है सही क्या। उसमें से पहला जौहर व्रत का अर्थ है। वहाँ पे विकल्प दिए हैं। एक प्रकार का व्रत, जौहरियों द्वारा किया गया व्रत, युद्ध में शत्रुओं की विजय निश्चित हो जाने पर, राजपूत स्त्रियों का चिता में जल मरना। तो इसका सही आंसर क्या है? युद्ध में शत्रुओं की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियों का चिता में जल मरना, ये जौहर व्रत का अर्थ है। प्रश्न दूसरा है सती प्रथा का अर्थ है। सती का नाम पति के शव के साथ जलकर मर जाने वाली स्त्री, एक प्रकार की प्रथा। तो सती प्रथा यानी क्या? पति के शव के साथ जलकर मर जाने वाली स्त्री। वीर पूजा करने कहाँ जा रहे हैं? ऋषियों की समाधि पर, सतियों की समाधि पर, सैनिकों की समाधि पर या बच्चों की समाधि पर? तो वीर पूजा करने सतियों की समाधि पर जा रहे हैं। मतवाले शब्द का प्रयोग हुआ है पुजारी के लिए, वीरों के लिए, यात्रियों के लिए या देश प्रेमियों के लिए? तो वीरों की पूजा मतवाले शब्द का प्रयोग पुजारी के लिए किया गया है। प्रश्न दूसरा है समझिए और करिए। यहाँ पर कुछ काव्य पंक्तियाँ दी है। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। तो ये जो काव्य पंक्तियाँ दी है, ये पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं? हमने अभी कौन सी कविता देखी थी कल? वीर पूजा। यानी ये पंक्तियाँ वीर पूजा इस कविता से ली गई हैं। इस कविता को किसने लिखा है? यानी इस कविता के कवि कौन है? श्री श्याम नारायण पांडेय जी। इन पंक्तियों में मेरी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पथिक के लिए। पथिक कहाँ जाना चाहता है और क्यों? पथिक कहाँ जाना चाहता है? चित्तौड़ जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वह वहाँ जाकर सतियों की जो पदधूल है वो पदधूल पाना चाहता है और उनकी पूजा करना चाहता है। चित्तौड़ को तीर्थराज क्यों कहा गया है? चित्तौड़ को तीर्थराज इसलिए कहा गया है क्योंकि चित्तौड़ के जो पुरुष हैं उन पुरुषों के साथ साथ वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं, बच्चे हैं, इन बच्चों ने भी अपने वतन की सुरक्षा और सुरक्षित स्वतंत्रता के हेतु हंसते हंसते अपने वतन पर प्राण न्यौछावर किए हैं। ऐसी देशभक्ति कहीं और मिलना दुर्लभ है, इसलिए चित्तौड़ को तीर्थराज कहा गया है। इसके बाद कुछ निम्न पंक्तियाँ हैं। ये निम्न पंक्तियों की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। चले झूमते मस्ती से तुम, क्या अपना पथ आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगी माला फूल। यानी ये जो पंक्तियाँ हैं ये इस कविता के कवि कौन है? श्री श्याम नारायण पांडेय द्वारा रचित कविता वीर पूजा से ली गई है। और इन पंक्तियों में कवि क्या करते हैं? पथिक पर व्यंग्य करते हैं और व्यंग्य करते हुए कह रहे कि इधर तो तुम्हारा कोई भी तीर्थ नहीं है और फिर तुम ये दीप और माला लिए कहाँ जा रहे हो। उसके बाद है इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। यानी कवि पथिक को कहना चाहते कि हे पथिको, तुम ये फूल माला और दीप लेकर झूमते हुए कहाँ जा रहे हो? क्या तुम अपना रास्ता भटक गए हो? क्योंकि इधर न तो प्रयाग है, न गंगा सागर है, न रामेश्वरम है, न काशी है और न कोई अन्य तीर्थ स्थल है, फिर तुम कहाँ जा रहे हो? ये इन पंक्तियों की व्याख्या है। आगे का प्रश्न है निम्नलिखित स्थान क्यों प्रसिद्ध है? ये जो स्थान दिए हैं प्रयाग, गंगा सागर, रामेश्वरम और काशी, ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये क्या है? पवित्र तीर्थ है।
और लोग क्या करते हैं, यात्रा करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। अभी देखिए प्रयाग किसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 3 पवित्र नदियाँ, कौन कौन सी 3 पवित्र नदियाँ, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। कहाँ पर, प्रयाग। और यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद कुंभ मेले का आयोजन होता है। ये जो तीर्थ है प्रयाग, यहाँ पर कुंभ मेला कितने सालों बाद होता है, 12 सालों बाद, यानी 12 वर्षों बाद होता है। वहाँ पर यानी प्रयाग पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। बाद में है गंगा सागर। ये जो गंगा सागर है ये कहाँ पर है, द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है। उसके बाद है रामेश्वरम। रामेश्वरम ये कहाँ पर है, रामेश्वरम ये दक्षिण भारत में स्थित इस क्षेत्र में प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर स्थित है। वहाँ पर कौन सा मंदिर स्थित है, रामनाथ स्वामी मंदिर। और यह देश के प्रमुख 4 स्थलों में से एक है। उसके बाद है काशी। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग स्थित है काशी में। यहाँ प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ जी का मंदिर इस काशी पर है। आया ये पवित्र तीर्थ कहाँ पर है, ये क्यों प्रसिद्ध है, आया समझ में। अच्छा, ये स्वाध्याय कार्य अच्छे समझकर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।